गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ आइडियन। सो आज है बसंत पंचमी। सो आई विश यू ऑल हैप्पी सरस्वती पूजा एंड आई प्रे टू गॉडेस सरस्वती फॉर योर प्रॉस्परस लाइफ एंड मे यू फाइंड ऑल द डिलाइट्स ऑफ लाइफ, मे योर ऑल ड्रीम कम्स ट्रू। बसंत का ये त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। सो वंस अगेन आई विश यू हैप्पी सरस्वती पूजा। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना। सो उसी को आगे करते हुए ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज के लेक्चर का कि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब x ग्रेटर देन 1 है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई x जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, वेयर दिस बॉक्स x डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। So find the number of points in 0, 2 where fx is discontinuous। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर कोई हमें क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में मींस इंटरवल में अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए कि अगर हमें a, b क्लोज इंटरवल में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है तो पहले कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन था कि अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो वहां के LHL बराबर RHL बराबर होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a। सो अगर हमें a पर कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू a बाउंड्री पॉइंट पे, तो x LHL क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू RHL है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx एंड ये है f ऑफ a। सो a माइनस मीन्स x जब a से छोटा हो तब fx की वैल्यू, बट यहाँ a जो है डोमेन ही है वो क्या है x का जो a से बड़ा हो और b से छोटा हो, मीन्स a से छोटा पे तो डोमेन डिफाइंड ही नहीं है। सो यहाँ पे LHL जो है वह डिफाइंड ही नहीं है, RHL डिफाइंड है कि a से बड़ा पर x का वैल्यू डिफाइंड है, क्योंकि x का वैल्यू जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है a से लेकर b तक, मींस x का वैल्यू a या a से बड़ा होगा और b या b से छोटा होगा, मींस a से छोटा वैल्यू पर हमारा डोमेन नहीं है। देयरफॉर x टेंड्स टू a माइनस मींस जब a से छोटा लेंगे उस पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पे LHL डिफाइंड नहीं है बट RHL डिफाइंड है x टेंड्स टू a प्लस मींस a से बड़ा, और यहाँ पे है x का वैल्यू a से b मींस a से बड़ा, तो यहाँ पे RHL डिफाइंड है और a पॉइंट फंक्शन में इंक्लूडेड है मींस फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइंड है। सो अगर क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो अगर हम बोलेंगे कि x पर x इज इक्वल टू a पर RHL अगर f ऑफ a के बराबर होगा तो हम बोल देंगे कि a पर हमारा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। सिमिलरली अगर हमें b पर चेक करना होगा कंटिन्यूटी को एट x इज इक्वल टू b पर, तो कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन है कि LHL बराबर RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, और LHL क्या है लिमिट x टेंड्स टू b माइनस सॉरी पर fx का वैल्यू RHL है लिमिट x टेंड्स टू b प्लस fx और ये है f ऑफ b। बट यहाँ देखें b माइनस मीन्स b से जस्ट छोटा, ये हमारा जो डोमेन है वो a से b के बीच में है, मीन्स b से छोटा हमारा डोमेन का पार्ट है। देयरफॉर यहाँ पे LHL तो डिफाइंड है लेकिन RHL डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये है x टेंड्स टू b प्लस मींस b से बड़ा पर fx, बट हमारा x तो b से छोटा है मींस RHL डिफाइंड नहीं है, और f ऑफ b तो डिफाइंड है मींस b पॉइंट जो है वो x के डोमेन में इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। देयरफॉर अगर b पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो हम बोल देंगे कि अगर LHL f ऑफ b के बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे कि b पर फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। मींस अगर हमें कंटिन्यूटी a, b पे चेक करना है, हमें बाउंड्री पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है। जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो x इज इक्वल टू a पर के लिए हम क्या चेक करेंगे कि RHL जो है वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर है या नहीं। अगर RHL फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ गया तो बोल देंगे कि a पर कंटिन्यूअस है। सिमिलरली अगर b पर कंटिन्यूटी चेक करना है
तो बी के लिए हम बोलेंगे कि LHL जो है वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर है कि नहीं। अगर ये फंक्शन के वैल्यू के बराबर है तो बी पर भी कंटिन्यूटी चेक हो गया। तो इस टाइप से हमने देखा कि अगर कोई क्लोज इंटरवल a, b दिया हुआ है तो उस पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, बाउंड्री पॉइंट पर, मींस a पर और b पे। तो बाउंड्री पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि अगर x a पर चेक करना है तो सिर्फ चेक करेंगे कि RHL f ऑफ a के इक्वल है कि नहीं। अगर RHL f ऑफ a के इक्वल है तो x a पर कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली b पे चेक करना है तो LHL f ऑफ b के इक्वल है कि नहीं। अगर LHL f ऑफ b के इक्वल है तो b पर भी कंटिन्यूटी चेक हो गया, कंटिन्यूअस होगा। तो इस टाइप से हमने इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है ये देखें। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है f(x) is equal to mod 4x minus 5 into greatest integer of x when x is greater than 1 and integral of cos pi x when x is less than equal to 1। हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कहाँ पे, जहाँ पे 0,2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये दिया हुआ कि f(x) जो है जब x 1 से छोटा है तो क्या है, cos पाई x। हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ कैसे होगा, सबसे पहले हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, cos x के बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे cos पाई x का, और इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई x का। cos x का ग्राफ जो है जानते हैं कि अगर ये x एक्सिस है y एक्सिस है तो ये हमारा हो गया cos x का ग्राफ 0 π/2 पाई और ये हो गया 3 π/2 और ये कितना हो गया 1 और ये है -1। तो ये हमारा cos x का ग्राफ है। अब इससे हमें ड्रॉ करना है cos पाई x का। तो अगर f(x) से f ऑफ kx का ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा f(x) का ग्राफ है इस ग्राफ को x एक्सिस के लोग कंप्रेस कर देते हैं k टाइम्स कंप्रेस करने का मतलब कि जो वैल्यू जो यहाँ π/2 था वो अब बन जाएगा π/2k, और जो यहाँ पाई था वो बन जाएगा π/k, जो 3π/2 था वो बन जाएगा 3π/2k। मींस k टाइम्स जो है वो ग्राफ छोटा हो गया, कंप्रेस हो गया। तो ये कैसा ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ तो वैसा ही रहेगा 0 1। ये जो π/2 था वो यहाँ cos पाई x है, मींस k का वैल्यू कितना है पाई। तो जो π/2 था वो क्या बन जाएगा π/2 into k and k is पाई, हाफ। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। यहाँ पे पाई है, जो पाई पॉइंट है x का वो बन जाएगा π/k, मींस k का वैल्यू कितना है पाई। तो π/पाई 1, ये हो गया 1। और ये जो पॉइंट है 3π/2k, सो जो 3π/2 था वो बन जाएगा 3π/2k और k का वैल्यू है पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया 3π/2। पर देखें ग्राफ में हमें दिया हुआ है कि x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा लेना है, मींस ये वाला पार्ट ग्राफ का पार्ट नहीं होगा। इस पार्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हमें सिर्फ इतने ही पार्ट लेना है, x का वैल्यू दिया हुआ 1 से छोटा, तो यही पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, और हम इससे पीछे नहीं जा सकते क्योंकि हमारा 0 से 2 के बीच डोमेन ही है, मीन 0 से छोटा हम जा नहीं सकते, तो इस पार्ट का ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया cos पाई x का ग्राफ। अब cos पाई x के ग्राफ से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे होगा, ये देखिए, ये है x एक्सिस y एक्सिस। हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ऑलवेज कैसी क्वांटिटी आती है, एक इंटीजर क्वांटिटी आती है। सो अगर हम 0 से हाफ के बीच में देखें, ये 0 है, ये हाफ है और ये 1 है। सो 0 से हाफ के बीच में ये ग्राफ है हमारा, और ये ग्राफ 0 से लेकर 1 तक लाई करा है ना, ये 1 का लाइन है और ये x एक्सिस है, मींस y बराबर 0 का लाइन है। तो जब x का वैल्यू 0 से हाफ है तो हमारा ग्राफ का ये वाला पार्ट है, और ये पार्ट y की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है, 1 तक लाई करा।
तो जब y 0 से लेकर 1 तक है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 0। इट मीन जब 0 से लेकर हाफ तक होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, वह आएगी 0, इस टाइप से। अब बाउंड्री पर चेक कर लेते हैं कि ओपन होगा क्लोज होगा क्या होगा। तो जब ये 0 है मीन्स x का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 1 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मीन्स 0 पर यहाँ कैसा आएगा ओपन इंटरवल। तो 0 पे आ गया ओपन और वैल्यू कितनी है इसकी 1, ठीक है, ये आ गया 1। हाफ पे अगर हम चेक करें कि क्लोज होगा कि ओपन, तो जब यहाँ हाफ रखेंगे तो ये गया cos पाई इंटू हाफ, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर cos पाई बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, cos पाई बाई 2 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 0, मीन्स हाफ पे 0 ही आ रहा है, सो ये पॉइंट इंक्लूडेड रहेगा, ये डॉट हो गया। अब हाफ से 1 के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो क्या है कि जब हाफ से 1 के बीच में है तो ग्राफ का हमारे पास ये वाला पार्ट क्लियरली दिख रहा है कि ये 1 पे वैल्यू कितनी है, यहां से वैल्यू देखें पाई पे -1 था तो पाई बाई k के करस्पॉन्डिंग 1 आया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है -1। सो जब ग्राफ हाफ से लेके 1 तक है मतलब इतने पोर्शन में जब ये वाला ग्राफ है तो इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना है -1 से लेकर 0 तक। तो जब y -1 से लेकर 0 तक है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया -1। सो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, मान लीजिए कि ये -1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया -1। अब चेक कर लेते हैं बाउंड्री कंडीशन। हाफ पे वैल्यू कितनी आ रही थी 0, मीन्स यहाँ पे हुआ क्लोज, तो -1 पे क्या होगा हाफ के करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट, और 1 पे चेक करते हैं। तो जब ये 1 होगा तो cos पाई x कितना बन जाएगा cos पाई इंटू 1 मीन्स cos पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और cos पाई होता है -1, सो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 मीन्स 1 पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज मीन्स डॉट। तो इस टाइप से हमारा ग्राफ आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x का जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। सो अगर हम 0 से लेकर 1 तक में बात करें कि फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूअस है कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो बताया गया था कि अगर हमें क्लोज इंटरवल पर चेक करना है जैसे 0 से लेकर 1 पे, तो चूंकि हमारा 0 से जब x 0 से छोटा है वो हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है, हमें जो चेक करना है वो 0 से 2 के बीच में चेक करना है, मीन्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो 0 पर कंटिन्यूटी कैसे चेक होगा, 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए RHL जो है वह फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, मीन्स f(0) के बराबर होना चाहिए। RHL मीन्स 0 से जस्ट बड़ा, सो 0 यहाँ है, इसे जस्ट बढ़ा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ये ग्राफ पूरा x एक्सिस पे लाई करा, सो RHL हमारा 1 है, और f(0) मीन्स 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो ये है 1। RHL तो है 0 ना, RHL मीन्स x 0 से बड़ा, जब x 0 से बड़ा है तो ग्राफ x एक्सिस पर है तो वैल्यू कितनी है 0, और f(0) कितना है, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1, तो 0 = 1 ये तो नहीं हो सकता, मीन्स ये जो है वो RHL जो है वो f(a) के बराबर नहीं है, सो 0 पर फंक्शन कैसा आ गया डिसकंटिन्यूअस। अब चेक करते हैं हाफ पे, तो जब हाफ पे चेक करते हैं तो हाफ जो है वो बाउंड्री पॉइंट नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, LHL = RHL = फंक्शन का वैल्यू। सो जब हाफ पे अगर हम फंक्शन LHL देखें मीन्स हाफ से जस्ट छोटा, तो हाफ से जस्ट छोटा यहाँ गए तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, बिकॉज ये पूरा ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे लाई करा, तो LHL हो गया 0। RHL क्या है हाफ से जस्ट बड़ा, सो हाफ तक तो ग्राफ ये है, हाफ से जस्ट बड़ा गए तो ग्राफ अब ये आ गया, क्योंकि 0 से हाफ तक ग्राफ ये और हाफ से 1 के बीच में ये ग्राफ है, सो हाफ से जैसे जैसे ही बढ़ा जाएंगे तो ये ग्राफ हमारा ये आ गया, और इस पर वैल्यू कितनी है -1, मीन्स यहाँ पे RHL है -1, और f(हाफ) कितना है, f(हाफ) मीन्स हाफ पर फंक्शन का वैल्यू, तो ये कितना है 0, तो 0 = -1 ये भी क्या है गलत है, मीन्स ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ LHL और RHL जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, देयरफॉर हाफ पर भी कैसा आ गया डिसकंटिन्यूअस। अब चेक करते हैं 1 पे,
सो 1 के लिए क्या है कि 1 भी हमारा बाउंड्री पॉइंट नहीं है, 0 से 2 के बीच में 0 एक बाउंड्री पॉइंट है, 2 बाउंड्री पॉइंट है। सो 1 हमारा बाउंड्री पॉइंट नहीं है, देयरफॉर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होगा कि जब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, अगर हम LHL लिखें मींस 1 से जस्ट छोटा पर फंक्शन का वैल्यू, तो ये है 1 से जब छोटा ले रहे हैं तो ये ग्राफ आ रहा और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है -1, तो LHL हो गया -1। RHL मींस 1 से बड़ा तो ये ग्राफ है ही नहीं, 1 से बड़ा पर ग्राफ का ये पार्ट है, तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ 4x माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको चेक करते हैं और बराबर f of 1 मींस 1 पे वैल्यू, तो f of 1 देख रहे हैं कि 1 पे ये पॉइंट कैसा है डॉट मींस ये इंक्लूडेड है, तो 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है -1, ये होना चाहिए -1, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये 1 आ रहा है कि नहीं, तो इसको रिमूव करते हैं। अगर यहाँ देखें तो ये क्या हो गया 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस मोड ऑफ -1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस मीन्स 1 से जस्ट बड़ा, तो जब 1 से जस्ट बड़ा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि कोई भी जैसे ये 1 है 2 है, 1 से जस्ट बड़ा लेट से कोई नंबर है इधर 1 पॉइंट समथिंग, तो जब 1 पॉइंट समथिंग एक इंटीजर नहीं है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इंटीजर जस्ट लेस देन दिस, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है 1, सो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1, और मोड ऑफ -1 कितना हो गया 1 और इंटू 1, इसका कितना वैल्यू आया 1, मींस LHL आया 1 पे एट x इज इक्वल टू 1, LHL कितना आया -1, RHL कितना आया 1 और f of 1 का वैल्यू है -1। यहाँ पे क्लियरली दिखा कि ये -1 है 1 है, मींस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL RHL के इक्वल नहीं है, देयरफॉर 1 पर भी कैसा हो गया डिसकंटीन्यूअस हो गया। सो ये जो 1 पॉइंट है यहाँ भी आया डिसकंटीन्यूअस। अब देखिए 0 से लेकर हम 1 तक पहुंच गए, हमें 2 तक चेक करना है। सो 1 से 2 के बीच में जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन का ये डेफिनेशन है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो fx क्या है mod 4x माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, बिकॉज डोमेन जो है वो 2 से बड़ा नहीं है, मींस अब जो हमें चेक करना है कंटिन्यूटी वो 1 से लेकर 2 के बीच में चेक करना है। तो 1 पे तो हमने चेक कर लिया कि फंक्शन कैसा है डिसकंटीन्यूअस। अब देखें ये जो mod x है ये कैसी क्वांटिटी है कॉन्टिन्यूअस, mod x तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कैसा क्वांटिटी है, ये है कैसा फंक्शन है डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ये है डिसकंटीन्यूअस कहां पे एट एवरी इंटीजर पे ये क्या है डिसकंटीन्यूअस। जैसे ऐसे ग्राफ बनाते हैं ये 0 1 2 3 ये है 1 ये है 2 इस टाइप से, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। सो हम देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ अगर 1 से 2 के बीच में बात करें तो 1 से 2 के बीच में पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस है, बट 2 पे क्या आ गया डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। सो ये 1 से 2 के बीच में अगर हम ओपन ब्रैकेट की बात करें तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, बट डिसकंटीन्यूअस कहाँ पूरा इंटीजर पे। सो यहाँ पे ये जो है 1 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा 2, क्योंकि 2 जो है वो डोमेन का पार्ट है, ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पे। अब ये कॉन्टिन्यूअस है और ये है डिसकंटीन्यूअस। सो एक थ्योरम है कि कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस क्या होता है डिसकंटीन्यूअस, मींस fx जो है वो क्या होगा डिसकंटीन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 2 पे। ये डिसकंटीन्यूअस कैसे होगा, ये पूरा तो कंटीन्यूअस है एवरीवेयर डोमेन में, लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो डिसकंटीन्यूअस है एवरी इंटीजर पे। सो 1 से 2 के बीच में जहां 2 इंक्लूडेड है इंटीजर कौन आएगा 2, क्योंकि 1 पे तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं डिसकंटीन्यूअस। सो ये 2 पे डिसकंटीन्यूअस है और ये है कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकंटीन्यूअस क्या होता है डिसकंटीन्यूअस, मींस ये जो fx है
वो x इज इक्वल टू 2 पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। सो f जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर पूछ रहा है कि fx जो है वो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखिए कि fx जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x का कौन कौन सा वैल्यू, एक 0 पे है, एक हाफ पे है, एक 1 पे है और एक यहाँ 2 पे है। देयरफॉर कितने पॉइंट्स पे हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 पॉइंट्स पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। तो वही क्वेश्चन था कि fx जो है वो कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, तो fx टोटल 4 पॉइंट्स पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। IIT JEE 1983 में 6 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। लेट fx इज इक्वल टू 1 प्लस x when x is 0 to 2 and fx is equal to 3 minus x when x is 2 to 3. Determine the form of gx is equal to f of fx. Hence find the point of discontinuity of g if n. सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना है, gx फाइंड करना है फंक्शन को, और gx फंक्शन फाइंड करने के बाद उसकी डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है अगर है तो। सो gx क्या लिखा हुआ है, f of g। लेक्चर में हम देखे थे कि अगर बॉक्स x के अंदर जब तक मेंशन ना करे कि ये बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बता रहा है, तब तक हम लोग बॉक्स को क्या मानते हैं, सिंपल फंक्शन की तरह। यहाँ पे कहीं नहीं क्वेश्चन में बोला है कि बॉक्स x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को बता रहा है। देयरफॉर इस बॉक्स को हम एक सिंपल बॉक्स की तरह मानेंगे और इस पर लिखेंगे f of x। अगर क्वेश्चन में बोल देता कि ये बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह लेते, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो इसको सिंपल हम लोग मानेंगे। तो ये क्या हो गया, f of x। अब हमें gx निकालना है। fx हमारा क्या है, fx है 1 प्लस x जब x का वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक, और 3 माइनस x जब 2 से लेकर x का वैल्यू है 3 तक। देयरफॉर f of x हमारा क्या रहेगा, जहां जहां x है वहां पे क्या है, यहाँ fx, तो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, fx। तो ये हो गया 1 प्लस f of x जब 0 से लेके f of x का वैल्यू कहां तक आ गया, 2 तक। जो x था वो क्या बन गया, f of x। और यहाँ भी fx इतना है तो f of fx क्या होगा, x के प्लेस पर fx रखेंगे तो ये क्या होगा 3 माइनस f of x जब 0 से लेकर x के प्लेस पर क्या आ गया, fx। तो fx का वैल्यू जो है वो 3 तक आ गया। और f of x हमारा क्या है, gx। देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया कि g of x जो है वो आ गया, g of x जो हमारा है f of x जो था वो क्या है, gx। तो आ गया gx इज इक्वल टू 1 प्लस fx जब 0 से लेके fx का वैल्यू कहां तक है, 2 तक, और 3 माइनस fx जब 2 से लेके fx का वैल्यू है वह 3 तक। अब इस fx को फाइनली हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि x के किस इंटरवल के लिए fx का वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, और यहां पे चेक करना पड़ेगा कि x के किस इंटरवल के लिए fx का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो fx दिया हुआ है इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अगर fx का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो x का वैल्यू क्या है, 0 2 और 3, तो ये 0 है, लेट से ये 2 है और ये है 3। सो 0 के ये डेफिनेशन है 1 प्लस x, तो वैल्यू कितना आएगा जब x 0 होगा तो 1, लेट से यहाँ पे कहीं है 1, और 2 पे वैल्यू कितना आएगा, तो 1 प्लस 2 3, तो अगर 1 यहाँ है तो 3 इससे ऊपर होगा, लेट से यहाँ पे। तो कौन कौन सा पॉइंट आ गया, 0 पे 1 मींस एक ये पॉइंट आ गया, और 2 पे है 3, तो x2 और y3, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट मिला, हमें
ये पॉइंट मिला। सो अगर हम इनको ज्वाइन कर दे ना स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ठीक है। सो ये हमारा जो ग्राफ हो गया, ये ग्राफ है 1 प्लस एक्स का। सेकेंड है 2 to 3 के बीच, जब x 2 से 3 के बीच में है तो fx हमारा 3 माइनस एक्स है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी है 1। सो x की वैल्यू 2 पर वैल्यू 1 है और यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है, देयरफॉर 1 जो वैल्यू आएगा वहां पे कैसा होगा, ओपन सर्कल। तो 1 यहाँ है और 2 यहाँ है। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट आएगा, लेट से यहाँ ये हो गया ओपन सर्कल। और जब x का वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 क्या आ गया 0। तो 3 पे वैल्यू आ रही है 0। 0 y 0 किस पे होता है, x एक्सिस पर, मतलब ये पॉइंट, ये ग्राफ हुआ हमारा ये। सो ये जो ग्राफ है वो है 3 माइनस एक्स का ग्राफ। तो इस टाइप से हम लोगों ने fx का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब देखें gx इज इक्वल टू क्या है, fx जब 0 से 2 के बीच में है, fx मीन्स y, तो अगर 1 यहाँ है 3 यहाँ है तो 2 1 और 3 के इसी बीच में कहीं होगा, लेट से यहाँ पे। तो ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि जब y की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, मीन्स इस रेंज में है, तो हमारा दो ग्राफ का पार्ट आ रहा है, एक ये पार्ट आ रहा है और एक ये पार्ट आ रहा है। इस पार्ट को देखें कि जब 2 होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी होगी। सो ये है 1 प्लस एक्स का ग्राफ। सो जब 1 प्लस एक्स 2 के इक्वल होगा, x किसके इक्वल होगा 1 के, मीन्स ये जो पॉइंट है वो 1 आ रहा है। 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2। सो देखें कि जब fx जो है वो 0 से लेकर 2 के बीच में है, तो ये 0 है और ये 2 है, मीन्स इस रेंज में अगर हमारा fx है तो हमें दो ग्राफ दिख रहा है, एक ये ग्राफ और एक ये ग्राफ। fx इसके इक्वल कब है, जब x का वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है 1 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है तो 1 प्लस fx कितना है, fx है ये 1 प्लस x, तो ये हो गया 1 प्लस x। और जब fx का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक है, fx नहीं सॉरी, जब x का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक है, सो जब x इज 2 से लेकर 3 तक है तो fx का ग्राफ हमारा क्या है 3 माइनस x। तो 1 प्लस fx क्या हो गया 3 माइनस x। तो ये ग्राफ हो गया 0 से 2 के बीच में, मीन्स इस रेंज में हमें दो ग्राफ आ रहा था, ये ग्राफ तो इसका इक्वेशन भी लिख दिया 1 प्लस एक्स, एक ये ग्राफ आ रहा था 3 माइनस एक्स, तो इसका इक्वेशन भी लिख दिया। इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो हमें x का वैल्यू था वो 0 से 1 तक था, तो x का वैल्यू 0 से 1, और इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कितना है 2 to 3, तो वहां पे लिख दें 2 to 3। अब देखें fx जो है नेक्स्ट पार्ट में कि जब 2 से लेकर fx का वैल्यू कहां तक है 3 तक, तो ग्राफ में जब ये 2 है और ये 3 है, मींस इतने पार्ट में कौन सा ग्राफ है, सिर्फ ये वाला ग्राफ का पार्ट है। सो इस पार्ट के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कितना है 1 से लेकर 2 तक। तो बोलेंगे कि जब x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है तो ग्राफ ये किसका इक्वेशन है 1 प्लस एक्स का, तो ये है 3 माइनस fx कितना 1 प्लस एक्स, जब x का वैल्यू क्या है 1 से लेकर 2 तक है ना। इस टाइप से हम ड्रॉ कर लिए। अब देखिए इसको हम क्या कर लिए कि जब 1 से लेकर 2 तक में था, यहाँ था 2 से 3 तक, तो 2 से 3 ये 2 है और ये 3 है, इस रेंज में जब है तो ग्राफ 1 प्लस एक्स है, तो 3 माइनस 1 प्लस एक्स, और इसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कितना आ गया 1 से लेकर 2 तक। अब हम बाउंड्री पर चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगा कहाँ पे नहीं। जैसे 0 पे देखें कि जब x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू ये है 0, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है 1, तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू है 1, मींस ये वाला पार्ट था 1 प्लस एक्स, तो 0 में 1 प्लस एक्स वाला है, ठीक है इक्वालिटी। 1 पे अगर हम चेक करें तो 1 भी इसी रेंज में है ना 0 से 2 के बीच में, तो यही डेफिनेशन चलेगा 1 प्लस एक्स का, तो 1 पे भी 1 प्लस एक्स पे क्या रखें इक्वालिटी, सही है। अब 2 पे चेक करते हैं कि जब x 2 के इक्वल है तो डोमेन जो है वो 1 प्लस एक्स वाला फंक्शन है, तो 1 प्लस एक्स वाला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे 2 पे क्या आएगा इक्वालिटी। यहाँ पे इक्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस एक्स वाला फंक्शन यूज हुआ है,
और 3 माइनस एक्स में x जो है वो 2 पे इंक्लूडेड नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। अगर हम 3 पर चेक करें तो x इज इक्वल टू 3 पर 3 माइनस एक्स वाला फंक्शन है, देयरफॉर अगर 3 माइनस एक्स आते हैं x इज इक्वल टू जो 3 पर क्या आ गया इक्वालिटी। अब देखिए इस टाइप से अगर हमारा gx क्या बन गया 1 प्लस 1 प्लस एक्स मीन्स आ गया 2 प्लस एक्स, जब x का वैल्यू 0 से लेके कहां तक है 1 तक, और ये हो गया 4 माइनस एक्स जब x का वैल्यू 2 से लेकर, या इसको पहले आगे लिख देते हैं 3 माइनस 1 गया 2 माइनस एक्स जब 1 से लेकर x का वैल्यू 2 तक है, और 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स जब x का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक है। तो ये हमारा आ गया gx। अब इस gx का हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम जानते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। सो ये तीनों कॉन्टिन्यूअस होंगे, देयरफॉर हमें डाउटफुल पॉइंट कहाँ पे आएगा जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज करेगा। तो डेफिनेशन कहाँ पे चेंज करा 1 पे, क्योंकि 1 से छोटा पर फंक्शन का ये है डेफिनेशन, 1 से बड़ा पर फंक्शन ये है, देयरफॉर डाउटफुल पॉइंट है x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट डाउटफुल पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पे फंक्शन का 2 से पहले फंक्शन का वैल्यू ये है और 2 के बाद ये है। सो अगर 1 पे हम चेक करें LHL तो कितना हुआ मींस 1 से छोटा, तो ये वाला वैल्यू तो 2 प्लस 1 कितना है 3, और f ऑफ 1 भी कितना आएगा जब x 1 है तो भी यही डेफिनेशन 3, और 1 प्लस पे अगर हम चेक करें RHL तो 1 से बड़ा पर फंक्शन का डेफिनेशन ये है 2 माइनस एक्स मींस 2 माइनस 1 तो 1। तो यहाँ पे LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहे, देयरफॉर 1 पे क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली अगर हम x इक्वल टू 2 पर चेक करें LHL तो कितना आएगा जब 2 से छोटा वैल्यू है तो ये 2 माइनस एक्स, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या आ गया 0। RHL अगर हम चेक करें 2 से बड़ा पे तो यह है 4 माइनस एक्स, यहाँ गया 4 माइनस 2, ये कितना आ गया 2। अगेन LHL और RHL इक्वल नहीं है, देयरफॉर 2 पर भी क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस, और तो कोई डाउटफुल पॉइंट था नहीं, देयरफॉर ये जो gx है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया कहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 2 पर, देयरफॉर ये फाइनल आंसर आ गया कि gx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये था हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। सो अगर लर्न विद हाइड्रोजन चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।